वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं, हैप्पी मदर्स डे। और आज साथ साथ हम थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है वो बातें सुनना जो आज डॉक्टर साहिबा आपको बता रही है। जी डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि हम मज़ीद आपके पास आएँ और थोड़ी अवेयरनेस दें, एक हमारे साथ और प्यारी सी हमारी सहेली, प्यारी सी बच्ची जिसको होस्ट बनने का बहुत शौक़ है, फजीला अफजाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक हो? आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और फर्स्ट जब कॉलेज जाते हो और साथ आप भी पंप साथ? जी, मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैंने पंप लगाया होता है। जी। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जिस वक्त आप सेंटर जाते हो तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको हेल्प आउट भी कर रहे होते हो? जी, मैं करती रहती हूँ, उनको गाइड करती रहती हूँ। किस तरह से हेल्प करते हो? यानी कि वो परेशान होते हैं तो पूछते हैं फजीला बेटा ब्लड नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैं उनको फिर गाइड करती थी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो सोशल वर्क का भी शौक है? हाँ जी। अच्छा, वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो जिस वक्त आप जब स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है? शुरू में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, जब पता चला था पंप लगाना है, सही, तो मैं बड़ा रोती थी कि मैंने नहीं लगा के जाना। अच्छा, जिस वक्त ऐसा होता है ना कि जब आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर जाओ या कोई ऐसी आपको बीमारी है या कुछ ऐसा, तो जो लोग होते हैं बड़े जालिम भी होते हैं, बहुत अच्छे दोस्तें भी होती हैं, सब चीज़, मगर कई लोग बहुत तंग भी करते हैं। आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? आप लोगों में से किसी के साथ हुआ ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं हुआ। नहीं, असल में टीचर्स भी सपोर्ट करते थे, फ्रेंड्स भी वैसे ही थे, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अम्मी की तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। अब्बू भी करते हैं, लेकिन अम्मी मेरे साथ आती हैं, ब्लड लगवाना हो तो अम्मी आती हैं। अब्बू क्यों नहीं आते? अब्बू वो बस पिक कर देते हैं, ये बहुत। फिर बाद में अब्बू कहते हैं कि फादर्स डे आप उतने जोशो खरोश से नहीं मनाते जितना जोशो खरोश से मदर्स डे मनाते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये कि माँ की सपोर्ट के बगैर इंसान कुछ नहीं हो सकता। आई लव माई मदर। आई नो, सारी माएँ जो हैं वो अजीम माएँ होती हैं, बिकॉज हर किसी की माँ का बस ये होता है कि वो अपनी जान भी अपने बच्चों के हवाले। ऑल मदर्स आर स्पेशल, मदर ऑल स्पेशल। जी, आप क्या कहेंगी मिसेस अफजाल? हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि ये अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई ये आजमाइश में अगर अल्लाह ने डाला है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब्र शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और जितनी भी हो सके इन बच्चों को एक नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें। मतलब जिस तरह नॉर्मल बच्चे जो भी काम करते हैं, मैं उस हिसाब से इसके साथ पूरी सपोर्ट करती हूँ और इसका पूरा ख्याल रखती हूँ। ब्लड के लिए भी साथ ही आती हूँ। अच्छा। और ब्लड ढूंढना हो, काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ब्लड नहीं मिलता, फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे चक्कर भी काटने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर है, मुश्किलात होती हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं मिसेस? मेरे अब तो 3 बेटियां, एक बेटा भी था, उसकी डेथ हो चुकी है इसी तकलीफ की वजह से। ओह, अच्छा, इसका मतलब है आपके हस्बैंड और आप दोनों कैरियर्स थे? राइट। सो अच्छा, एक बच्चे की डेथ हो गई, उस वक्त क्या आपको पता नहीं था इस बीमारी के बारे में? नहीं, पता चला था, हमें पता चल गया था, लेकिन हमारे जो बड़े थे ना वो डरते थे कि ये सुन लिया था कि एक दफ़ा अगर ब्लड लगा तो सारी उम्र लगेगा। तो हम पहले दूसरे इलाज करवाते रहे, कोई होम्योपैथिक हकीम का इलाज। तो वो बच्चा फिर 3.5 साल का जब हो गया तो उसकी HB बिल्कुल 2.7 रह गई, बिल्कुल, यानी उसके मरने के करीब था। तो फिर हम फ़ौरन फातमी तब इदारा होता था, वहाँ लेके गए, उन्होंने ब्लड लगवाया तो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, फिर उसको ब्लड लगता रहा। राइट। वो 17 साल की उम्र में हो के फिर उसकी डेथ हुई है। अच्छा। उतनी देर हमने पूरा उसका ख्याल रखा, लेकिन उसको नमूनिया हो गया और तकलीफ़ें हो गई जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया। जी डॉक्टर साहिबा, ये जो लोग ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन जो करना शुरू कर देते हैं या हकीमों के इलाज, इसमें तो मैं ख्याल है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के पास या एलोपैथी में ही नहीं, मकसद ये है हकीमों की तरफ से तो आई डोंट, किसी के पास कोई इस वक्त इलाज नहीं है, बिकॉज हम लोग एक तो हमारी हर वक्त कांटेक्ट इंटरनेशनली भी रहता है। मैक्सिमम रिसर्च जो है ये मेडिटेरेनियन के इर्द गिर्द का जो एरिया है, सही, इन लोगों के एरिया में, बिकॉज बेसिकली ये मेडिटेरेनियन अनीमिया है। राइट। और ये सिकंदर आज़म जब तशरीफ़ लाए थे तो वो साथ ले आए थे अपना ये जेनेटिक प्रॉब्लम। मैं बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा काम है पैदाइश से पहले तशख़ीस का काम करना। सही। मेरी इन्वॉल्वमेंट थैलेसीमिया के साथ इस तरह हुई कि मैं ट्रेनिंग करके आई, पैदाइश से पहले तशख़ीस की। तो पाकिस्तान में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारा थैलेसीमिया है। ठीक है। तो जब मैं थैलेसीमिक के पेरेंट्स को बताना शुरू किया कि मैं आपका टेस्ट कर सकती हूँ 11वें और 12वें हफ्ते के दरमियान, और हम आपको तशख़ीस करके बता सकते हैं कि बच्चे पे
थैलेसीमिया मेजर है या नहीं, और फिर आपकी चॉइस है, आप ये कंटिन्यू करना चाहती हैं प्रेगनेंसी तो करें, नहीं करना चाहती तो हम आपको ये सहूलत दे देंगे कि आप अबॉर्शन करा लीजिए। इसके लिए बाकायदा फतवा भी लिया गया। जनरल सुहेब और जनरल सलीम इन लोगों ने एक फतवा लिया था जिसमें रूह जिस्म में 120वें दिन पे आती है, और अगर उससे पहले हम इस मोहलक बीमारी की तशखीस कर लें और अगर माँ बाप चाहें तो वो बच्चा ज़ाया किया जा सकता है और वो गुनाह में शामिल नहीं है। दैट इज द वे टू प्रिवेंट इट। ये प्रिवेंशन है, सबसे पहली प्रिवेंशन तो ये दिस इज द प्रिवेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी। अब मैं आपको बताऊं, जब हमने ये शुरू किया तो मेरे पास थैलेसीमिक पेरेंट्स ने आना शुरू किया। अब वो बेचारे परेशान होकर आया करते थे कि आप हमें बताइए कि अब हमने क्या करना है, बच्चों के बारे में बताइए। अब मैं बड़ी आई यूज्ड टू फील लॉस्ट। वजह ये थी कि मैं तो बच्चों का ट्रीटमेंट कर नहीं सकती थी, तो मैंने मेरी डॉक्टर प्रोफेसर जवेरिया मन्नान मेरी फ्रेंड है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बच्चों का इलाज थैलेसीमिया का शुरू कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमने एक छोटा सा कमरा गंगाराम में लेके, तो हमने सबसे, मेरा ख्याल है चिलेशन थेरेपी यानी आयरन का इखराज, सबसे पहले हमने उससे काम शुरू किया। और ये बताना बड़ा ज़रूरी है सारे थैलेसीमिक्स को कि जितना इम्पोर्टेंट खून का इंतकाल है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है खून देना, उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस्म से आयरन निकालना। क्योंकि अगर आप आयरन नहीं निकालेंगे तो फिर जिस्म के पट्ठों में और ख़ास तौर पे दिल के पट्ठों में वो जो आयरन है वो डिपॉजिट हो जाता है और वो दिल के पट्टे कमज़ोर कर देता है। और मेजॉरिटी जो हमारे बच्चों की खुदा न खासा जब इंतकाल होता है तो वो दिल की तकलीफ से होता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, वही आयरन की जो ज़्यादती है उसकी वजह से। अब इन चीज़ों की वजह से हम लोगों ने पिछले अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप बच्चों की माशाल्लाह एजेस देख रही हैं और देख रही हैं कि बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जब हमने काम ये शुरू किया था तो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, जस्ट वेटिंग for others to do something. No, not waiting for others to, just waiting कि ये इन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। मैं आप नाउमीदी के साथ जब मुझे मौका मिला बाहर जाने का और मैंने वहाँ मेरी मुलाकात इंटरनेशनल फेडरेशन के थ्रू कॉन्फ्रेंसेस में थैलेसीमिक से हुई, जो 50 साल के भी थे, 55 साल के भी थे, तो मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी ख़ास बात है इनमें और हम में नहीं है। तो वो बात तो यही थी कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। राइट। फिर डॉक्टर जवेरिया माशाल्लाह अब तो एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर, पिछले 17 साल से हम इसी पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखें कितने, you can see they are living examples, they are living examples। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ज़िंदगी मौत का तो किसी को कोई पता नहीं होता किस वक्त आना है। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो दिया है आपको, आप उसके साथ किस तरह डील करते हैं और मैनेज करते हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है जो सेहतमंद लोग हैं उनको हमारे थैलेसीमिक से एक सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सबक सीखने वाली बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बार बार ये बात कही कि ये जो डिज़ीज़ है ये इनहेरिट की जाती है, ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ कि जिस वक्त एक लड़की शादी करने जा रही है, मुझे तो लगता है कि ये इस तरह की बात है कि जितनी भी लड़कियाँ शादी करने के लिए जा रही हैं या लड़के, वो अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। बेसिकली तो देखें जी, ख्वाहिश तो हमारी यही है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अपना टेस्ट करा के देख लें कि उनको थैलेसीमिया का जीन है या नहीं। सही। लेकिन इट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा ना, बहुत खर्चा आ जाएगा। अच्छा। तो हम एक जो प्रिवेंशन प्रोग्राम जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है पंजाब के अंदर, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली के अंदर एक थैलेसीमिया की बच्ची है या लेकिन बच्चा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूँगी, पता तो चलता नहीं है अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं। थैलेसीमिया मेजर की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, आई नो। जब आपको डिस्कवर कर लिया ना कि ये थैलेसीमिया मेजर है, अब आप इनकी फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली की स्क्रीनिंग करें सिर्फ। ठीक है। अच्छा। यानी जैसे लाइबा की जितने कजन्स हैं, राइट, उसकी खाला, मामू, इसके चचा, उनके बच्चे, उन सारों की स्क्रीनिंग कर लें। ठीक है। जब आप उनकी स्क्रीनिंग करेंगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स आप पकड़ लेंगे। ठीक है। आपको पता चल जाएगा ये बच्चा जो है इसमें थैलेसीमिया जीन आ गई या माँ बाप से इसमें नहीं आई। वो जो थैलेसीमिया जीन, अब आपको कैरियर्स का पता चल जाएगा ना एक फैमिली में। अब यूजुअली हम फैमिलीज में शादी करते हैं, ठीक है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक कैरियर की दूसरे कैरियर से शादी ना हो। बिल्कुल सही। अगर किसी मजबूरी के तहत कि भाई नहीं ये तो हमने पहले ही सेटल किया हुआ था और होनी है शादी और मजबूरी है, दोनों कैरियर्स हैं, तो फिर कम से कम हमल के दौरान ये पैदाइश से पहले तशखीस का टेस्ट करवा लें और इस तरीके से हम थैलेसीमिया जो है उसको उसकी रोकथाम कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर, साइप्रस में, जहाँ हमारे तो यहाँ 7% प्रेवलेंस रेट है, 5 to 7%,
साइप्रस के अंदर 17% था। अच्छा। और वहाँ पिछले 10 साल के अंदर, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है 20 साल हो गए, कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ नहीं पैदा हुआ। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और बहुत सारे सवालात हैं डॉक्टर साहिबा से, और यहाँ पे प्यारे प्यारे से लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद।